आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गणनी आर्गा 105 विद्याश्री माता जी के आशीर्वाद से चल रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता। मैं तो रोज इस प्रतियोगिता को कर रहा हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हर दिन 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं विद्या दर्शन ऐप पर। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आपको यूट्यूब चैनल विद्यावाणी पर जाकर गुरु माँ का मंगल प्रवचन सुनना है और उस पर आधारित 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। आज की प्रतियोगिता है उत्तम शौच धर्म पर बात अभी बाकी है। विजेताओं को इनाम में चांदी के सिक्के व अन्य आकर्षक इनाम दिए जाते हैं। तो क्या सोच रहे हो? जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए विद्या दर्शन ऐप और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल विद्यावाणी को। तो आप इंस्टॉल करें, प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ढेर सारे इनाम जीते। जय जिनेन्द्र। पर्व का आज चौथा दिन है। उत्तम शौच। शुचिर भावो इति शौच। शुचिर भावों का होना शौच कहलाता है। प्रकृष्ट प्राप्त लोभानिवृत्ति शौच। प्रकृष्ट प्रकार से लोभ की निवृत्ति का नाम शौच है। पवित्रता कहो, शुचिता कहो, स्वच्छता कहो, ये सब शौच के ही पर्यायवाची नाम हैं। तो चलिए, हमारी आत्मा का स्वभाव शौचता है अर्थात पवित्रता है, लेकिन हमारी आत्मा अपवित्र कैसे हो गई? अशुचिता को कैसे प्राप्त हुई? या इस शौच धर्म को या शौच गुण को किसने आच्छादित किया है? वह है लोभ। लोभ का मतलब क्या है? लोभ कहो, लालच कहो या फिर गिद्धता कहो। लोभ और माया अर्थात ये दो कसाएं राग से युक्त हैं। क्रोध और मान यह द्वेष से सहित हैं। तो चलिए, लोभ मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी लोभ कृमि राग के समान। अप्रत्याख्यान चक्रमल गाड़ी के पहिए में ओंगल लगाने के समान। प्रत्याख्यान शरीर में मेल लगने के समान। और चौथा है हल्दी के रंग के समान। ये 4 प्रकार का लोभ का मुख्य कारण समझें। जितना जितना लाभ होता है, लोभ उतना उतना बढ़ता है। काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी बढ़ने नहीं देता है। तो आज हम सबसे पहले इस लोभ को समझेंगे। कहा जाता है कि अभी तक तो अपन सुनते थे कि बाप अगर होते हैं तो बच्चों के होते हैं, पुत्रों के होते हैं, पुत्रियों के होते हैं, संतानों के होते हैं बाप। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं पाप का बाप क्या है? लोभ। यदि इतने सारे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया आदि ये जो सब अगर पाप कर रहे तो वो मात्र लोभ के कारण है। हम इस लोभ को सामान्य समझते हैं, पैसों का ही अकेला लोभ समझते हैं। नहीं, किसी को जीवन का लोभ है, किसी को निरोगता का लोभ है, किसी को 5 इंद्रियों के विषयों का लोभ है, किसी को पैसों का या परिग्रह का या फिर अपने मान सम्मान का लोभ है। कई प्रकार का लोभ हो सकता है। कई प्रकार से लोग
लोभ कर सकते हैं। तो आज इस लोभ को अपन को देखना है कि घर घर में यदि लड़ाइयाँ हो रही, यदि घर घर में भाई भाइयों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में यदि ये तकरार चल रही है, तो उसका मुख्य कारण है क्या? लोभ। लोभ समस्त अनर्थों की जड़ है। लोभी मनुष्य ना जाने इस भाव में कितनी कब खराब से खराब कर्म कर सकते हैं। कहा जाता है कि क्रोध मात्र प्रीति को नष्ट करता है, मान ओनली विनय को नष्ट करता है, मायाचारी मात्र मित्रता को समाप्त करती है, विश्वास को समाप्त करती है, लेकिन लोभ जो है वह समस्त गुणों को नष्ट कर देता है। क्रोध व्यक्ति को अंधा बनाता है, क्रोध मात्र व्यक्ति को अंधा बनाता है, मान व्यक्ति के लिए बहरा बनाता है, मायाचारी व्यक्ति के लिए जिह्वा रहित बनाते, लेकिन लोभ व्यक्ति के लिए नकटा बना देता है, बेशरम कर देता है। तो चलिए आज सब चारों कसायों की मूल कसाई यदि है तो वह लोभ है और 10वें गुणस्थान तक पहुंचता है। आज तन की शुद्धि तो दुनिया कर रहा है, चेहरे की शुद्धि तो दुनिया कर रहा है, क्योंकि चेहरे पर लोगों को विश्वास है कि लोग देख रहे हैं। तो चेहरे की सुंदरता नहीं, चित्त की सुंदरता है। तन को नहीं आज मन को मांझना है, आज तन को नहीं आज मन को मांझना है। आत्मा में लगी लोभ की गिद्धता की खाई को हटाकर सुचिधाम संतोष का अंजन आजना है। तो चलिए आज हमारा जितना हमारे पास लाभ हो रहा है, हम उतने भाग रहे हैं। अरे कभी कभी विचार किया करो, अगर किसी के पास 100 रुपये आ गए तो वह 1000 के लिए दौड़ेगा, यदि 1000 आ गए तो लाख को दौड़ेगा, लाख आ गए तो करोड़ पड़ जाएगा, करोड़ आएंगे तो अरब पड़ जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही। कभी भी 4 चीज़ों को आपने देखा होगा या सुना होगा, संसार में 4 चीज़ें ऐसी हैं कि इनको कितना भी मिलता रहे पर ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। जैसे समुद्र को कितनी भी नदियाँ प्राप्त हो जाएं, फिर भी वह खाली का खाली होता है। अग्नि के लिए कितना भी ईंधन क्यों ना प्राप्त हो जाए, कितना भी ईंधन डालो, फिर भी वह समाप्त नहीं होती है, जलती ही रहती है। पेट में कितना भोजन डालो, सुबह डालो शाम खाली, शाम डालो सुबह खाली, 24 घंटे डालो फिर भी कभी न कभी खाली, अर्थात तृप्त होता ही नहीं है। चौथा है आशा का गड्ढा। ये 3 तो फिर भी कथनचित भर सकते हैं, लेकिन चौथा आशा का गड्ढा, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी जागृत होगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी जागृत होगी। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था। उसने अपने मित्रों से कहा कि चलो भाई दिल्ली चलो। तो सब मित्रों ने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं, लेकिन तुम सतर्क रहना, क्योंकि दिल्ली में जो भी सामान मिलता है वह दुगने भाव मिलता है। उसने कहा ठीक। वह दिल्ली गया, घूमा घामा और एक दुकान पर पहुंच गया, छाता की दुकान पर। बरसात का मौसम था और जैसे ही वह पहुंचता और दुकानदार से कहता भाई छाता कितने का? दुकानदार कहता 100 रुपये का। तो कहता बच्चू 100 का नहीं 50 का दीजिए। उसने कहा ठीक है 50 का नहीं, चलो 80 का देता। नहीं बच्चू अब तो मैं 40 का लूँगा। उसने कहा चलो ठीक है ना तुम्हारी ना हमारी 60 का देता। उसने कहा नहीं अब तो मैं 30 का लूँगा। उसने कहा भाई अब चलो ठीक है मैं 50, अब तो मैं 25 का लूँ। उसको गुस्सा आया। उसने कहा ठीक तू फ्री में ले जा। कहता है बच्चू अब 1 नहीं मैं 2 लूँगा। तो देखिए जितना जितना लाभ होता है लोभ उतना उतना बढ़ता जाता है। आज के इंसान की भूख,
आज के इस इंसान की भूख इस कदर बढ़ गई है कि वह संस्कृति, आदर्श और नैतिक मूल्यों को भी खाने से नहीं चूकता है। पहले जब आदमी जंगली था तब कंदमूल खाता था, फिर थोड़ा सा समझदार हुआ तो अन्न खाने लगा, और जब ज़रा और समझदार हुआ तो रुपया पैसे खाने लगा। ध्यान रखना, पैसा रुपये से कभी भूख नहीं मिटती है, भूख तो रोटी से ही मिटती है। कहते हो कि अगर मैं कहती हूँ कि भाई क्यों इतना कमाते हो, तो कहते हो कि माताजी महंगाई का ज़माना है। अरे महंगाई में इस तरह से उतार चढ़ाव होता रहा तो एक दिन अखबार में छप जाएंगे ये भाव कि गेहूँ 25 पैसे जोड़ी, चावल 2 रुपये कोड़ी, दूध 1 रुपया बूंद, घी 10 रुपये में सूं। बात क्या वित्त मंत्री ने कही, भारत में आएगा अमेरिका से दही, 20 रुपये में आम 3 कच्चे, 100 रुपये में 2 बच्चे, 100 रुपये में 2 बच्चे। इस प्रकार से महंगाई होती जाएगी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जितनी जितनी तुम 5 इंद्रियों की इच्छा बढ़ाते जाओगे उतना उतना लालच तुम्हारा बढ़ता जाएगा। और पैसे कमाने के लिए देखिए आज लोगों ने दिलों में कैसे कोरोना को भर करके किस तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। तो आप समझिए, दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल गए, दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। सोचिए ये हालत है। इसलिए ये हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा मालिकियत हुकूमत सबके सब हैं झूठे। क्यों करता है नाज नखरे इनके बलबूते, ये सब क्षणभंगुर हैं। आदर्श जिनका इतिहास में दर्ज है, अनुकरण करें हम उनका, हमारा फर्ज है। संतोष हो भावों में तो जीने का कुछ अर्थ है, दौलत इकट्ठी करना दुनिया में व्यर्थ है। तो आइए आज कम से कम अगर जीवन जीने की कला सीखना है तो अपने जीवन में अपने से नीचे वाले को देख कर जिए। अगर आपको वर्तमान का सुख प्राप्त करना है तो 99 के चक्कर में नहीं, लालच नहीं, तृष्णा नहीं, जो है जितना है उसी में ही समता के साथ आज तभी ये लोभ समाप्त होगा, अन्यथा ये लोभ भटकाएगा। क्योंकि लोभ का अर्थ ही है यानी लोक में भाई अन्य भटकाए, उसका नाम लोभ है। तो समस्त अनर्थों की जड़, समस्त दुखों की जड़ यदि है तो वह लोभ है। तो चलिए इस लोभ को आज कैसे भी हो कैसे छोड़ने का प्रयास करें। गज धन, गोधन, बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो आइए अपने जीवन में यदि पूर्णतया परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम संतोष रखें। यदि आप संत नहीं बन सकते हैं, यदि आप भगवंत नहीं बन सकते हैं, यदि मनुष्य गति में आए हैं तो कम से कम संतोषी प्राणी बन करके ही आप अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। इसी पवित्र भावनाओं के साथ जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। तो बाहर से शरीर की शुद्धि करो या ना करो, लेकिन चित्त की शुद्धि करने का आज ये दिन आया है। अपने इस चित्त को धोने के लिए, मन को धोने के लिए उत्तम शौच धर्म को अपनाओ। इन्हीं पवित्र भावना के साथ बोले महावीर भगवान की